क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? इस किले में भारत में कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन कई कहानियां ऐसी है जो अपनी सच्चाई बयां करती है, समय समय पर सत्य होने का सबूत देती रहती है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो पिछले 5000 सालों से जीवित है और समय समय पर वह अपने होने का संकेत हमें देता रहता है। हमारे हिंदू ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का जिक्र आता है जो आज भी अजर अमर है और आज भी धरती पर उपस्थित हैं। अश्वत्थामा उन्हीं में से एक है। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला स्थित है, जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले के बारे में लोगों में मान्यता है कि इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहां अश्वत्थामा आज भी प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। कहते हैं वह उतावली नदी में स्नान करने के बाद यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ पर आश्चर्य की बात तो यह है, पहाड़ की चोटी पर बने किले में एक तालाब स्थित है जो तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। कहते हैं असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। वह बताते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है, जिसे रोकने के लिए वह लोगों से हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है जो आज भी अमर है और इस धरती पर मौजूद है और समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराते रहते हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ मिथक है तो वो कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने के पहले ही शिवलिंग की पूजा कर चला जाता है? हर दिन शिवलिंग पर ताजा फूल और जल चढ़ा मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं, पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ कोई कैसे आ सकता है? ये तभी ही संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है अश्वत्थामा किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म है, बकोर रोग से ग्रसित है, उनके माथे से लगातार खून बहता रहता है। ऐसा कहा जाता है ये घाव महाभारत के समय के है। वह आज भी जंगलों में भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया शाप भुगत रहे हैं। अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा है? भटक रहे हैं। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने जैसी आवाज निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान था जो उन्हें दैत्य और देवताओं से निर्भीक रखता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारने लगे। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था। तभी श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सबके बीच ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वो अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तब उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र शौक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली और रात के अंधेरे में मौका पाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया। जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगा तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताते हुए श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई। कहते हैं तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बह रहा है। उसके शरीर पर महाभारत युद्ध के घाव है जो अभी तक नहीं भरे हैं। ना जाने अश्वत्थामा ने कितने ही कष्ट सहे हैं और कितने ही कष्ट सहने अभी बाकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।